Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your mathematics teacher Ijaz Ahmad. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन किया था। तो उसमें हमने लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हमने प्रूफ किया था। इसी तरह कॉमन लॉगरिथम लॉग ऑफ एक्स जो है जिसका बेस 10 होता है उसको हमने प्रूफ किया था। फिर अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉगरिथम हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो टूल्स यूज़ करना है, जो रूल्स हमने यूज़ करना है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपको जस्ट रिमाइंड करता हूँ, यूज एनी सूटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें कुछ 5-6 पार्ट्स हैं। हमने जो रूल्स सूटेबल यूज़ करना है वो रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ। रूल क्या है कि अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ 10 एक्स हो, दिस इज इक्वल टू, यानी फॉर एग्जांपल इधर यू हो, सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर यू, क्लियर, log ऑफ 10 e, नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। ये सूटेबल रूल है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो हमने थ्रू आउट क्वेश्चंस में यूज करना है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें हमने ये वाला रूल यूज करना है, क्लियर। इधर ए भी आ सकता है, हम वो बुक में ए लिखा है, आप ए भी लिख सकते हैं, कोई 10 भी आ सकता है। अगर कोई भी ना वैल्यू इधर ना हो तो इसमें हम फिर 10 कंसीडर करते हैं। तो दिस इज द सूटेबल रूल जिससे हम पूरे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हम प्रीवियस डिफरेंशिएशन को भी यूज करेंगे। आपसे वो फॉर एग्जांपल साइन एक्स आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गए, साइन इनवर्स फंक्शन, काज इनवर्स फंक्शन, तो ये सारे टूल्स हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, ए पार्ट पे, y इज इक्वल टू लॉग 3x स्क्वायर प्लस 7। सबसे पहले तो ये दिस इज u। अब अगर ये u है तो बाकी सेम ये प्रोसेस हमने यूज करना है। तो इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन हमें क्या है, y इज इक्वल टू log 10e 3x स्क्वायर प्लस 7, ये हमें गिवन है। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x on both side, on both side. So this implies that dy by dx is equal to d by dx log 10e into 3x square plus 7। क्लियर हो गया। सेम अब इसके बाद हमने ये वाला रूल यूज करना है। अब इधर मैंने क्या था कि 3x स्क्वायर प्लस 7 इज u, तो जस्ट आप इस रूल को देख ले, 1 ओवर u क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7, नेक्स्ट क्या है log a e, तो इधर log क्या है 10 है, log 10 e, फिर क्या है du बाई dx, u हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7, तो इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7। यहां तक समझ आ गई। यानी जस्ट हमने ये टूल्स यूज किया है और इस टूल्स में हमने जस्ट पुटिंग की है। अब दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 7 log 10e। अब इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 6x प्लस 0। क्लियर। सो दिस इंप्लाइज दैट 6x डिवाइडेड बाई 7 3x स्क्वायर प्लस 7 इनटू log 10e, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। यानी जस्ट हमने इसमें हमें ये रूल याद होगा, उस रूल से हम पूरे सारे क्वेश्चंस को फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है ये भी सेम पार्ट है। इसमें अगर हम यू देख लें, यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विच इज अल्जेब्राइक। अब इसकी सोल्यूशन जब हम देखते हैं,
गिवन हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू से, ये y इज इक्वल टू है बी पार्ट में, y इज इक्वल टू log 10e into x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। So dy by dx is equal to d by dx log 10e into x square plus 3x plus 2। अब अगर हम अगेन देख लें, u हमारे पास क्या है, दिस इज u, दिस इज अ u। अब अगर ये u है तो जस्ट हम ये वाला रूल यूज करते हैं, 1/u। So this is equal to 1/u, u क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 log 10e, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u d by dx into x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ आ गई। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 log 10e, इसको x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3। क्लियर। सो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाइड करते 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 log 10e। दिस इज ऑल रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी इसके फर्स्ट टू पार्ट जो हैं वो सेम पार्ट्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट अगर हम यू में जाएं, यू में अलजेब्राइक्स हैं तो अलजेब्राइक को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो इधर है वो आपको टूल्स का पता होना चाहिए। जो रूल्स हम इधर यूज़ करते हैं, ये रूल्स का पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स का पता हो तो हम डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन करके फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू पे जाते हैं। तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू पे हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शंस है, अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स है, अगेन लॉग है, तो उसके साथ हमने फिर देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, y इज इक्वल टू log 10e x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सके तो उसके बाद सोल्यूशन उसका, दिस इज u। इधर मैं आपको रूल लिखता हूं अगेन, d बाई डी एक्स लॉग ए एक्स इज इक्वल टू, अगर u हो इधर, इज इक्वल टू 1/u log a e du बाई डी एक्स। क्लियर। अब u हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, ये है x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट। क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, गिवन हमें दिया है y इज इक्वल टू log 10e x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। on both side. So dy by dx is equal to d by dx log 10e x square minus 7x square root। यहां तक समझ आ गई। अब जस्ट हमने इसके बाद ये वाला रूल यूज करना है, 1/u, u क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट log 10e, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u यानी x स्क्वायर माइनस 7x 1/2, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। अब इसके बाद जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर आपके पास जनरलाइज पावर रूल यूज होगा स्टूडेंट। अब हर मोड पे आपने रूल्स को हेड करने होंगे कि यहाँ कौन सा रूल यूज होता है। यहाँ को डेरिवेटिव का मिसाल सिंपल मैं आपको बताऊं कि अगर एक शागिर्द एक वर्कशॉप में काम कर रहा है तो वो डिफरेंट, जब एक मशीनरी खोलता है तो वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वो
अपने औजार यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल 10 नंबर चाबी यूज़ करता है, फिर उसके बाद 12 पे जाता है, फिर उसके बाद 8 पे आता है, फिर उसके बाद 14 पे जाता है। तो डिफरेंट टूल्स वो अकॉर्डिंग टू मशीन वो देख के खोलता है मशीन। तो इसी बेस पे अगर हम डेरिवेटिव भी सॉल्व करते हैं तो डेरिवेटिव में हाँ आपने हर मोड पे देखना है कि कौन सा रूल हम इधर यूज़ कर लें। अब रूल्स आपको याद होंगे, रूल्स आपको याद होंगे। अब इधर हम क्या यूज करते हैं, जनरलाइज यूज पावर यूज करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर रूट log 10e। अब 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1/2 से एक माइनस कर ले तो -1। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस एक्स स्क्वायर माइनस 7x। क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट log 10e। इसको मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर रूट, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x माइनस 7। क्लियर। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर रूट क्या है, दोनों इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इसको सिंप्लीफिकेशन ले देख लें। 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 and 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x log 10e। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हम रूल यूज करते हैं ए स्क्वायर रूट डॉट ए स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू ए। क्लियर। तो इधर हमने ये वाला यूज किया। नेक्स्ट अगर हमारे पास डी पार्ट देख लें, डी पार्ट में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू लॉग साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। यानी सबसे पहले तो आपको यू क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज यू, तो दिस इज यू। क्लियर। अब u में अगर आप देख लें आपके पास साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन का थीटा भी अगेन लॉग ऑफ x है, अगेन क्या है, लॉग ऑफ x है। तो इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग, अब इधर बेस नहीं लेके आए तो आप लिख सकते हैं, इधर 10 भी हो सकता है, साइन ऑफ लॉग x। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में अगर हम देख ले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है। अब सेम इधर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, यू हमारे पास क्या है, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स है। तो इधर अगर हम फार्मूला यूज कर लें तो 1/sin log ऑफ एक्स 1/u, यू हमारे पास ये वाला है, दिस इज यू। क्लियर। 1/u। नेक्स्ट log ऑफ 10e, इधर अगर 10 है, नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log ऑफ x। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू 1/sin ऑफ log ऑफ x log ऑफ 10e। अब साइन, इधर हम कौन सा रूल यूज करते हैं, इधर हमारे पास डी बाई डी एक्स साइन यू इज इक्वल टू कॉस यू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू डी यू बाई डी एक्स। अब इधर हम अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे किए हैं। अब अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टूल्स हमें नहीं आते हैं तो इधर हम फ्लॉप हो जाएंगे, इससे आगे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको साइन का डेरिवेटिव का, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव का पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो ऑलरेडी मैंने इधर लिखा है साइन यू इज इक्वल टू कॉस यू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू। तो इधर यू क्या है, लॉग ऑफ एक्स है, तो ये आ जाएगा कॉस यू यानी लॉग ऑफ एक्स फर्दर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स जिसका बेस क्या है 10 है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। दिस इज इक्वल टू 1/sin ऑफ log ऑफ x log ऑफ 10e cos log ऑफ x। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपल फार्मूला हमारे पास है जो हम यूज करते हैं कि d बाई डी एक्स लॉग ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 1/x log ऑफ ए ई।
ठीक है। अब अगर हम इधर यूज कर लें तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स लॉग ऑफ, लेकिन इधर बेस क्या है 10 है ई। क्लियर। अब इसमें log बेस 10 ई log बेस 10 ई ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा दिस 1 डिवाइडेड बाई एक्स साइन log ऑफ एक्स और cos log ऑफ एक्स इनटू log ऑफ 10 ई होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी ये हमारे पास क्या आ गया dy बाई डी एक्स आ गया। इस क्वेश्चन को अगेन देख लें। अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि log ऑफ साइन ऑफ फिर log ऑफ एक्स, तो जस्ट आपने थ्रू वे जाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस log का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसके लिए फार्मूला हम ये यूज करते हैं जो हमने यूज किया, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। इसमें हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला फार्मूला यूज किया जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके बाद हम इस पे चले जाते हैं, उसमें हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो फार्मूला ये है। तो फार्मूला हमने सिंप्लीफाइड कर 1 ओवर एक्स log 10 ई, तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास इफ पार्ट का सॉल्यूशन है। इफ पार्ट अगर हम देख लें, गिवन y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 10, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स से क्या आ जाएगा x डिवाइड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। क्लियर, समझ आ गई। अब इधर हमारे पास क्या है नेचुरल log है, क्या है नेचुरल log है। तो नेचुरल log का जो फॉर्मूला है इधर टूल्स है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो नेचुरल log का टूल जो है वो ये है कि d बाई डी एक्स नेचुरल log ऑफ u इज इक्वल टू 1 ओवर u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। ये टूल्स हम इधर यूज करेंगे। यानी आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा है कि यूज इन सूटेबल रूल, तो आप जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रूल्स हमने सूट करना हो वो उसको हमने यूज करना है। अब इधर चूंकि नेचुरल log है तो नेचुरल log का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर चुका है, तो वो क्या है d बाई डी एक्स नेचुरल log ऑफ u 1 ओवर u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u ऑलरेडी आ जाएगा। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स नेचुरल log ऑफ 10 x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। अब हमारा u क्या है इधर, u हमारा ये है, दिस इज u, दिस इज अ u। अगर ये u है तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर ये फार्मूला यूज करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 10 x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du। अब d डिवाइड बाई डी एक्स 10 x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 4। फर्स्ट स्टेप में हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। अब आगे जो डिफरेंशिएशन है उसमें आगे हम फिर देख लेंगे कि कौन सा हमने टूल्स यूज करने हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 ओवर 10 को मैं लिख सकता हूं साइन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई कॉस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 n2। अब 10 का डेरिवेटिव क्या है, इधर जो हम रूल यूज करते हैं d बाई डी एक्स 10u इज इक्वल टू secant स्क्वायर u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर, तो इधर जब हम टूल यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा secant स्क्वायर u, यानी u आपके पास क्या है x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस d बाई डी एक्स इज इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई साइन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड को मैं लिख सकता हूं 1 ओवर cos स्क्वायर
x डिवाइड बाई 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 4, और इसका डिराइवेटिव क्या है, शाबाश बताएं। इसका डिराइवेटिव x डिवाइड बाई 2 में 1/2 बाहर हो जाएगा, x का डिराइवेटिव 1 प्लस पाई डिवाइड बाई 4 इज कांस्टेंट, पाई डिवाइड बाई 4 इज कांस्टेंट। इसका सिंपली डिराइवेटिव क्या है, दिस इज इक्वल टू 1/2। ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। डी बाई डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 4, पाई डिवाइड बाई 4 चूंकि कांस्टेंट है इसका डिराइवेटिव क्या होगा, 0, और x डिवाइड बाई 2 में 1/2 कांस्टेंट मल्टीपल है, इसको बाहर कर दे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1/2। इधर मैंने, अब इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसको जरा फर्दर हम सिंप्लीफाइड करते हैं, cos और एक cos इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन x डिवाइड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 एंड 2 cos x डिवाइड बाई 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 4। यहां तक समझ आ गई। इधर हम एक फार्मूला यूज करते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन और cos अल्फा। क्लियर। डबल एंगल आइडेंटिटी ऑलरेडी हम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो इधर हम ये फार्मूला यूज करते हैं, 2 साइन ये अल्फा है, cos ये अल्फा है। अल्फा हमारा क्या है इधर, x डिवाइड बाई 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 4। अल्फा हमारा क्या है इधर, x डिवाइड बाई 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 4। तो ये अल्फा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इधर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन 2 एंड 2 x डिवाइड बाई 2 प्लस 4x पाई डिवाइड बाई 4। ये वाला फार्मूला लेते साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा ये है हमारे पास। अब दिस इज इक्वल टू 1 साइन 2, इससे 1/2 कॉमन करता हूं तो ये x आ जाएगा, ये पाई डिवाइड बाई 4 है, तो अगर 1/2 कॉमन कर लो तो 1/2 रह जाएगा। 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो 1 साइन x प्लस पाई बाई 2 रिजल्ट किसके बराबर है, cos x के बराबर है। इसको अगर आप ओपन कर दे साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से, ये फार्मूला इधर मैं लिखता हूं साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूले से अगर हम इसको ओपन कर लें ये वाला, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। यानी अगर आप देख लें साइन x प्लस पाई डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन x cos पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 cos x साइन पाई बाई 2। अब ये 0 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 0 के बराबर है, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, और ये 1 के बराबर है तो cos x आ जाएगा। cos x किसके बराबर है, दिस इज secant x, दिस इज अ secant x which is required answer. This implies that dy by dx is equal to secant x. बुक में secant x आंसर लिखा है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर सिंप्लीफाइड किया है। इस क्वेश्चन को आपने देखना है, इसमें बहुत सारे बेसिक्स यूज होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक तो नेचुरल लॉग का है, वो तो ऑलरेडी है, चलो हम इसमें फेमिलियर है कि। फिर उसके बाद 10 का यूज़ होता है, 10 का फार्मूला हमने इधर लिखा है। फिर उसके बाद इसको फर्दर हम डिराइवेटिव लेते हैं, उसका मैंने आपको बता दिया कि 1/2 इसका डिराइवेटिव आता है। फिर उसके बाद थोड़ा हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, 10 को साइन डिवाइड बाई कास फॉर्म में लिखा है, सीकेंड स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर फॉर्म में लिखा है। इसको सिंप्लीफाइड करके इधर ये बेसिक डबल एंगल आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट फाइंड किया है सीकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज इनस्यूटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें भी आप इनस्यूटेबल रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो मेन सूटेबल हमारे पास रूल है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, उसको हमने यूज करना है इधर। क्या, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने इधर यूज किया करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो पेज नंबर 104 पे है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फायदा क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हम मोस्ट स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास फंक्शन होते हैं उसमें प्रोडक्ट फंक्शन भी आते हैं,
कोशेंट्स फंक्शंस भी आते हैं, पावर फंक्शंस भी आते हैं, और इसके साथ साथ इफ वेरिएबल अपेयर बोथ बेस एंड एक्सपोनेंट, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से यूज़ करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं। उसके लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, यानी उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लेते हैं, उस लॉग के रूल्स यूज़ करने के बाद इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंपल पेज नंबर 104 पे 2 एग्जांपल है, वो आपने मस्ट करना है, इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी सॉल्व है। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो ये एग्जांपल पेज नंबर 104 के बॉटम पे है, 2 एग्जांपल, इसको आपने मस्ट सॉल्व करना है, ये अक्सर पेपर में आते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन ए को देख लें, y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब इसमें पावर भी है, कोशेंट फंक्शंस हैं, तो लॉग भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉग के रूल्स इधर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? लॉगरिथमिक रूल अप्लाई करने के बाद इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी सोल्यूशन देख लें, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 1/2। अब दिस इज गिवन, क्लियर। अब सबसे पहला काम, हम डिफरेंशिएशन पे नहीं जाते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथमिक रूल अप्लाई करते हैं इधर। सो y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा। इधर हमने यूज किया लॉग रूल। पावर किस में आता है? कोफिशिएंट में आता है। सो दिस इज इक्वल टू फर्दर log नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1। इधर अगेन हमने लॉगरिथमिक रूल यूज किए हैं। कोशेंट हो तो इसको हम क्या, इसके नेगेटिव में लिखते हैं। अब इसके बाद दिस इज इक्वल टू, अब दिस इज योर y। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट with respect to x on both side, on both side। so dy by dx 1/2 बाहर कर दें, d by dx नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस d by dx नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इसका जो फार्मूला है, अभी नेचुरल लॉगरिथम का फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि नेचुरल लॉगरिथम का फार्मूला क्या है? d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू 1/u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। u हमारे पास क्या है? x प्लस 1 है, तो 1/x प्लस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 क्या आएगा? 1 माइनस 1/x माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? सो दिस इज, ये क्लियर हो गया। इसका एलसीएम क्या होगा? शाबाश, इसका एलसीएम होगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाइड कर लें, इसको इधर कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। इधर इसका एलसीएम लेते हैं, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, तो इधर रिजल्ट क्या आ जाएगा? x माइनस 1 माइनस x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाइड कर लें, माइनस x माइनस 1 आ जाएगा, ये x ये कैंसिल, माइनस 2 डिवाइड बाई, इससे फार्मूला क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सिंपली माइनस 2 डिवाइडेड बाई x। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। क्लियर? तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट, अब इधर अगर हम क्वेश्चन को अगेन रिव्यू कर लें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यहां तक लॉगरिथमिक रूल यूज किए, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन किया है। लेकिन उसके बाद अगर आप डिफरेंशिएशन देख ले, सो सिंपल डिफरेंशिएशन बनता है अगर हम यूज करते हैं। अब इसको हम और रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब और रूल से हम फाइंड करेंगे तो उसमें हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर लें। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी डिफरेंशिएशन जो होगी वो सो सिंपल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस एक्स पावर लॉग ऑफ एक्स है।
अब इस क्वेश्चन की सोल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि ये लॉग ऑफ एक्स जो है ये किस में आ जाए, कोफिशिएंट में आ जाए। तो टेकिंग, अगर हम लॉग ले लें, टेकिंग log on both side, taking log on both side, तो ये आ जाएगा नेचुरल log ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ cos x log ऑफ x। क्लियर? अब दिस इज इक्वल टू log ऑफ x नेचुरल log ऑफ cos x आ जाएगा। क्लियर? अब ये नेचुरल लॉग ऑफ y यहां तक सिंप्लीफाइड हो गया। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर आपके पास 1 ओवर y, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y क्या आ जाएगा, dy बाई dx, और इधर हमने क्या यूज करना है, शाबाश, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो प्रोडक्ट रूल में हमने क्या यूज करना है, फर्स्ट, this is a second, first derivative of second, तो derivative of second में 1 over cos x, further derivative of cos x क्या आ जाएगा, माइनस sin x प्लस नेचुरल log of cos x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 over x आ जाएगा। ये नेचुरल log कंसिडर हम करते हैं इधर। सो दिस इज इक्वल टू log of x और माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स। क्लियर? ये हमारे पास आ गया 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब y हम बोथ साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एन टू लॉग ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई 2, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हम इधर रिप्लेस करेंगे कॉस ऑफ एक्स होल पावर लॉग ऑफ एक्स। अगर मैं y का वैल्यू इधर रिप्लेस कर लूं तो लॉग ऑफ कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स, और ये हमने लिखना है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। मस्ट आपने y को रिप्लेस करना है। y हमारे पास क्या है, वो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 होल पावर x। अब अगेन पावर जो है बेस में भी है और एक्सपोनेंट में भी है। तो इस टाइप्स के फंक्शंस के लिए हम जो सूटेबल रूल है वो हमारा क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रोसेस करते हैं। अब इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 होल पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल log ऑन बोथ साइड। तो ये रिजल्ट आ जाएगा नेचुरल log ऑफ y, नेचुरल log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 होल पावर x। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू x नेचुरल log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1। यहां तक समझ आ गई? ये हमारे पास नेचुरल log ऑफ y है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, differentiate with respect to x on differentiate with respect to x on both side. So ये already 1 over y dy by dx is equal to first, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है, x है। यानी इधर हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है। अब प्रोडक्ट रूल का पता हमें होगा ऑलरेडी कि प्रोडक्ट रूल क्या है, तो अगर हमें प्रोडक्ट रूल का पता नहीं है तो हम इधर ये क्वेश्चन आगे नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट फंक्शन पहले सेम इसी तरह लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर सेकंड फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसमें अगर आप देख लें दिस इज इक्वल टू एक्स, इसमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम यूज करते हैं 1/1 प्लस एक्स पावर -1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू जिसको हम कहते हैं, और डी एक्स 1 प्लस एक्स पावर -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स पावर -1। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स -1। इधर जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1 एक्स पावर -2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स पावर -1। ये हमारे पास आ गया 1/y dy बाई डी एक्स। अब बोथ साइड मल्टीप्लाइड करते हैं y के साथ, तो इधर आपके पास आ जाएगा y, इधर क्या आ जाएगा y, और y का वैल्यू हमने क्या करना है स्टूडेंट, रिप्लेस करना है। y का वैल्यू क्या है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाइड करते हैं। y का वैल्यू हमने ये वाला रिप्लेस करना है 1 प्लस एक्स पावर -1 डिवाइड बाई एक्स। इधर देख लें मैं रिप्लेस करता हूं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर -1 होल पावर एक्स। क्लियर हो गया? इसको फर्दर भी हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। -1 है, माइनस इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डी पार्ट है, अब डी पार्ट में अगर आप देख लें क्वेश्चन को, डी पार्ट को देख लें, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें अगर हम विदाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, कोई और सुटेबल रूल यूज करते हैं, तो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। यानी हमने ऊपर भी पहले कोशेंट रूल, ऊपर प्रोडक्ट रूल, नीचे फिर प्रोडक्ट रूल। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अभी हमने जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली हम यूज इस टाइप क्वेश्चन के लिए करते हैं जिसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो, कोशेंट हो या पावर हो। तो इसमें हम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। मैं सिंपल आपको बताता हूं, फिर आप इसको खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने, मैं रफली आपके साथ इसको डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो अगर हम लॉग लेते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, इधर नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2 और 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स क्यूब 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड टू 4 माइनस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा। अब इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉगरिथमिक रूल यूज करते हैं। तो लॉगरिथमिक रूल जब हम यूज करेंगे तो फर्स्ट जरा देख लें, लॉग ऑफ, जरा देख, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 1/2, ठीक है, और इनटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 3 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 4 एंड टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 5। यानी इधर हमने कोशेंट रूल जो है वो हमने यूज किया है। डिवीजन किस में चेंज होता है, नेगेटिव। अब इधर अगर आप देख ले, फिर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, शाबाश, पॉजिटिव में। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 3 डिवाइड बाई 4 माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा, दोनों है तो प्लस, लेकिन माइनस जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स 4 होल पावर 4 डिवाइड बाई 5। अब पावर है, पावर क्या करता है, ऑलरेडी कोफिशिएंट में आ जाएंगे, तो ये पावर इधर आ जाएगा, ये पावर जो है ये इधर आ जाएगा, ये पावर इधर आ जाएगा, ये पावर जो है ये इधर आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ y। अब इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy बाई डी एक्स, इसको अलग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अलग करते हैं, ये कांस्टेंट मल्टीपल है, बाहर करते हैं, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x का हम डेरिवेटिव इधर यूज करके सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास f पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर एक्स, तीनों की प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सोल्यूशन में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड,
तो नेचुरल log ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ साइन x, नेचुरल log ऑफ x, x पावर x। क्लियर? अब ये तीनों फंक्शन जो है ये तीनों प्रोडक्ट में है। अब देखें साइन x फंक्शन है, log ऑफ x फंक्शन है, x पावर x जो है वो भी एक फंक्शन है, लेकिन तीनों क्या है? प्रोडक्ट में है। तो इस पे जब हम लॉगरिथमिक रूल यूज करते हैं तो ये सारे किस में चेंज हो जाएंगे? शाबाश, पॉजिटिव में। क्लियर? यानी इधर हमने क्या यूज किया है? लॉगरिथमिक रूल यूज किया, नेचुरल log ऑफ y। इसके बाद अगर हम देख लें इधर, अगर हम यूज कर लें फिर अगेन, ये ठीक है, नेचुरल log ऑफ साइन x आ गया, नेचुरल log ऑफ x आ गया, इधर नेचुरल log ऑफ x पावर x है, तो इसको मैं लिख सकता हूं नेचुरल log ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ साइन x माइनस नेचुरल log ऑफ x प्लस x नेचुरल log ऑफ x आ जाएगा। ये पावर में x जो है ये किस में आ जाएगा? कोफिशिएंट में आ जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएशन में अगर हम देख लें, फर्स्ट फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? dx नेचुरल log ऑफ u इज इक्वल टू 1 ओवर u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई dx। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये रिजल्ट आएगा 1 ओवर y dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स नेचुरल log ऑफ साइन x माइनस d बाई डी एक्स नेचुरल log ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स x नेचुरल log ऑफ x। अब इसमें u क्या है? साइन x है, इसमें u क्या है? नेचुरल log ऑफ x है, और इसमें ऑलरेडी ये सिंपल x है। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आ जाएगा? cos x माइनस, इन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u में हम जाते हैं, माइनस नेचुरल log 1 ओवर नेचुरल log ऑफ x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल log क्या आ जाएगा? x का 1 ओवर x आ जाएगा, प्लस इधर हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, दिस x इज फर्स्ट फंक्शन, log ऑफ x इज सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड तो 1 ओवर x आ जाएगा, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू cos डिवाइड बाई साइन से क्या आता है? cot x माइनस 1 ओवर x नेचुरल log ऑफ x और x कैंसल, प्लस 1 प्लस नेचुरल log ऑफ x। क्लियर हो गया? 1 ओवर y dy बाई dx। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y, क्योंकि हमने तो dy बाई dx फाइंड करना है। इधर dy बाई dx के साथ क्या है? 1 ओवर y है, तो y को हम इधर मल्टीप्लाइड करेंगे। जब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड y करेंगे तो ये y इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? अब इधर हमने y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। y की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू। ये मस्ट आपने स्टूडेंट रिप्लेस करना है। अगर आपने रिप्लेस नहीं है तो क्वेश्चन आप का मिस्टेक हो सकता है और आपसे मार्क्स कट सकते हैं। तो इधर अगर हम इसको रिप्लेस कर लें, सो दिस इज इक्वल टू y क्या है? साइन x log x पावर x एंड टू ये वाला आप लिखेंगे। तो दिस इज योर dy बाई dx। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।